हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जब बात हो बाइक या स्कूटर के अच्छी सर्विसिंग को तो सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल को चेंज कर देना, चेन को क्लीन करके ल्यूब कर देना, एयर फिल्टर को क्लीन कर देना, बाइक या स्कूटर को अच्छी तरह से धो के पॉलिश कर देना काफी नहीं होता है। एक अच्छी और कंप्लीट क्लीन सर्विसिंग में कम से कम 20 बेसिक काम तो होने चाहिए, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे एडवांस लेवल की बात की जाए तो कम से कम 36 काम होने चाहिए, जिसके ऊपर हम चैनल पर डिटेल वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग खास करके 20 बेसिक इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट मेंटेनेंस पार्ट्स वगैरह है उनकी बात करने वाले हैं। तो आगे इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें। साथ ही आप अपने बाइक या स्कूटर की सर्विसिंग कहां कराते हो, लोकल गैराज या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, ये आप इस वीडियो में कमेंट जरूर से करें। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। पहला काम है इंजन ऑयल। देखो, ये तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही चाहिए। अगर आपने डिसेंट रनिंग के बाद अपने बाइक या स्कूटर की सर्विसिंग करा रहे हो तो इंजन ऑयल को चेंज होना जरूरी है। अक्सर ये होता भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि एज पर इंजन कैपेसिटी किस तरह का इंजन है, एयर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, क्या इंजन की सीसी है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई आपको सही क्वांटिटी में, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ सही ग्रेड यानी कि 10W30, 10W40, 10W50 जो भी ग्रेड कंपनी ने रिकमेंड किया आपको इंजन ऑयल को चेंज कराना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑयल स्ट्रेनर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैकेनिक मिस करते हैं, अक्सर आप लोग इसे मिस कर जाते हैं। ऑयल स्ट्रेनर को हर एक सर्विसिंग में कम से कम क्लीन तो कर ही देना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट है ऑयल फिल्टर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग मिस करते हैं। कम से कम हर सर्विसिंग में आप कोशिश करो कि अगर इंजन ऑयल चेंज हो रहा तो आप ऑयल फिल्टर को भी चेंज करा दो। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर दूसरे सर्विसिंग में या 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो ऑयल फिल्टर है उसे जरूर से चेंज कर देना चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग। इससे भी अक्सर लोग मिस करते, मैकेनिक मिस करते। स्पार्क प्लग को चेक ही नहीं करते, उसे खोलते नहीं है, जबकि स्पार्क प्लग भी पीरियोडिक मेंटेनेंस वाला ही पार्ट है। हर एक सर्विसिंग में एक तो स्पार्क प्लग को चेक करना चाहिए, उसे क्लीन करना चाहिए कि कहीं कार्बन वगैरह डिपॉजिट वगैरह वहां पे है कि नहीं है, वहां पे किसी भी तरह का ऑयल वगैरह है कि नहीं है, उसे चेक करना चाहिए। साथ ही स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड गैप है उस गैप को भी मैकेनिक को चेक करना चाहिए। अगर गैप वगैरह बढ़ा हुआ तो उसे सेट करे, अगर सेट नहीं हो पा रहा तो स्पार्क प्लग को चेंज करना चाहिए। स्पार्क प्लग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है ब्रेक फ्लूइड। ये भी अक्सर मैकेनिक मिस करते हैं और अक्सर क्या करते हैं, उसे चेक भी नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते जब तक आप इसके बारे में बताते नहीं है। हर एक सर्विसिंग में जो ब्रेक फ्लूइड है, अगर आपके बाइक में इसको डिस्क ब्रेक वगैरह दिया गया है तो वहां पे ब्रेक फ्लूइड भी यूज होता है। तो ब्रेक फ्लूइड का क्वालिटी क्या है, क्या वो खराब हो चुका है, इसकी विस्कोसिटी वगैरह क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, कहीं वो बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया, इसे चेक करना चाहिए और इसे सही टाइम पे जो है वो चेंज भी कर लेना चाहिए या फिर टॉप अप कर देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है चेन एंड स्प्रॉकेट। देखो, यहां पे गलती कई बार आपकी होती है, क्योंकि मैकेनिक ये वाला काम तो करने चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मना करते हैं कि भाई चेन को क्लीन मत करो, लुब्रिकेट मत करो। ये तो हर एक सर्विसिंग में मैंडेटरी काम होता है कि भाई चेन को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद उसे लुब्रिकेट भी कर देना चाहिए, क्योंकि चेन हमारे बाइक का फाइनल ड्राइव यूनिट होता है और इसके वजह से भी कई बार पावर का लॉस होता है, एक्सेलरेशन का इशू होता है। तो चेन एंड स्प्रॉकेट सेट को मेंटेन करना हर एक सर्विसिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला जो पार्ट है वो है एयर फिल्टर। हालांकि एयर फिल्टर की क्लीनिंग तो हर एक सर्विसिंग में होती है, लेकिन कई बार जो क्लीनिंग है वो सही तरीके से नहीं होती। कई बार मैकेनिक क्या करते हैं कि अगर उनके पास ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं होता है तो बेवजह का, अगर एयर फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा फिर भी उसे थोड़ा बहुत क्लीन करके लगा देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप अपने बाइक या स्कूटर का जो एयर फिल्टर का कंडीशन है वो जरूर से सर्विसिंग के वक्त देखें और अगर रिक्वायरमेंट है तो साफ कराएं, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसे चेंज भी करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ब्रेक से जुड़ा हुआ है। देखो, अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं कि जो ब्रेक शू है उसे क्लीन नहीं करते हैं, जो ब्रेक पैड वगैरह जो ब्रेक शू होता है उसका कंडीशन कैसा उसे भी चेक नहीं करते। जब तक कि आप उसे अलग से नहीं कहो कि भाई ब्रेक नहीं लग रहा, तब तक वो उसे चेक नहीं करते। जबकि हर एक सर्विसिंग में ब्रेक शू को भी क्लीन करना, उसे सही तरह से चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी काम होना चाहिए। साथ ही साथ इसी पॉइंट में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो ब्रेक को टाइट तो हर एक सर्विसिंग में किया जाता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होती है। कई बार जो है वो ब्रेक को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया जाता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो एक बार जब सर्विसिंग हो तो जरूर से आप चला के देख लेना कि भाई ब्रेक बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ब्रेक में इन बातों का ख्याल रखना है। अगला पॉइंट ड्रम ब्रेक से जुड़ा हुआ। देखो, आज के टाइम पे भी बहुत सारे बाइक में, स्कूटर में आप देखते हो कि ड्रम ब्रेक को दिया जाता है। तो यहां पे ये जरूरी होता है कि हर एक सर्विसिंग में जो ड्रम ब्रेक है उसे भी खोल के उसे भी चेक किया जाए, उसे भी क्लीन किया जाए, उसे भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए। तो ये भी काम जरूर से होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो क्लच प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम 90% से ज्यादा केसेस में देखा गया है कि भाई क्लच प्लेट को तो मैकेनिक छूते ही नहीं, उसे चेक करते ही नहीं है। जबकि हर एक सर्विसिंग में जो क्लच प्ले है उसे चेक करना चाहिए, उसे एडजस्ट करना चाहिए। कई बार जो है वो क्लच प्ले बड़ा हुआ होता है, कई बार वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, जिसके
जिसके वजह से ये हो जाता है कि जब आप गियर की शिफ्टिंग करते हो तो वो स्मूथ नहीं होता, साथ ही क्लच का इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट वो भी सही से नहीं होता, जिसकी वजह से पावर का ट्रांसफर भी सही से नहीं होता है। तो क्लच प्ले को जरूर से आप चेक कराएं, ये भी होना जरूरी होता है। अगला जो पॉइंट है वो टैपेट क्लियरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि टैपेट क्लियरेंस का काम सर्विसिंग से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम वाला काम है, जबकि प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, ये भी एक पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विसिंग वाला ही काम होता है। टैपेट क्लियरेंस से सीधा सीधी जो फर्क है वो आपके बाइक या स्कूटर का जो इंजन के अंदर में इंटेक वाल्व है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आपको टैपेट क्लियरेंस वाला भी काम जरूर से करा लेना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको इस ओबीडी स्कैनर के बारे में बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट भी आपके बाइक या स्कूटर का जो मेंटेनेंस है, जो प्रॉब्लम चेकिंग एंड सॉल्विंग से जुड़ा हुआ है, ये है कार पीएम गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर। अभी होली सेल के वजह से यहां पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस ओबीडी स्कैनर को कार या फिर बाइक के ओबीडी पोर्ट से लगाना है। अगर आपके बाइक में ओबीडी पोर्ट नहीं दिया गया है तो आप इस कनेक्टिंग केबल का यूज कर सकते हो, जो कि ओबीडी स्कैनर के साथ ही आता है। इसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से कई सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि ट्रैक मोड की बात कर ले तो ये आपको बताता है कि आपकी बाइक 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80 इस तरह के स्पीड को कितने टाइम में अचीव करती है। यहाँ पे लाइव डेटा का भी ऑप्शन है, जहां से आप स्पीड, आरपीएम, बैटरी वोल्टेज, इंजन लोड, थ्रॉटल पोजीशन, इनटेक एयर टेम्परेचर, इंजन रन टाइम, कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज, इन सब का लाइव डेटा देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप बेसिक स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हो, और बेसिक स्कैन के अलावा यहाँ पे फुल स्कैन की भी फैसिलिटी दी गई है, जहां पे आप अपने कंप्लीट इंजन और सारे मॉड्यूल्स को 100% फुल्ली स्कैन कर सकते हो। अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर कोड दिखाई देगा, साथ ही यहाँ पे जितने भी फॉल्टी कोड्स है वो आप क्लियर भी कर सकते हो। स्कैन रिपोर्ट आप यहाँ ऐप में भी देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो आपको मेल में भी मिल जाता है। बाइक वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 2499 रुपए। कार्स के लिए कई अलग अलग वेरिएंट में आपको ये ओबीडी स्कैनर मिल जाता है, जो कि अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आता है और उनका प्राइस रेंज भी अलग अलग है। तो आप अपना जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुन सकते हो। साथ ही आप स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप को भी डाउनलोड कर ले। यहां से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी हेल्थ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सर्विसिंग का ही पार्ट होता है, लेकिन जब तक आप बैटरी का इशू मैकेनिक को नहीं बताओ वो बैटरी में ध्यान देता नहीं है। जबकि बैटरी का हेल्थ चेक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हर एक सर्विसिंग में, ताकि खास करके आज के टाइम पे जो BS6 गाड़ी आ रही है उसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जो कि अक्सर मैकेनिक मिस करते हैं। और बैटरी का हेल्थ भी अलग अलग सिचुएशन में चेक होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं चैनल पर डिटेल वीडियो या आप खुद से भी चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कार्बोरेटर के साथ जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि अगर आपके बाइक या स्कूटर में कार्बोरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो आप कभी भी किसी भी सर्विसिंग में अपने जो कार्बोरेटर है बाइक या स्कूटर का उससे छेड़छाड़ मत कराना है, क्योंकि एक बार कंपनी का जो सेटिंग होता है वो बेस्ट होता है। फिर भी ओवर द टाइम क्या होता है, सब चलाते जाते हो तो कार्बोरेटर का जो प्रॉब्लम है वो आने लगता है। तो उसके बाद सर्विसिंग में कार्बोरेटर की प्रॉपर और अच्छी तरह से ट्यूनिंग भी जरूर से होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो कूलेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपका जो बाइक है वो लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है तो वहां पे कूलेंट को भी यूज किया जाता है, और अक्सर काफी लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 साल उससे ज़्यादा टाइम तक भी क्या होता है कि लोग कूलेंट में ध्यान देते ही नहीं है कि कूलेंट कहीं कम तो नहीं हो गया, वो खराब तो नहीं हो गया। इसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, जिसके वजह से इंजन में हीटिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। तो हर एक सर्विसिंग में मैकेनिक को जो कूलेंट है उसे भी जरूर से चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीवर लुब्रिकेशन। देखो हमारे बाइक वगैरह में स्कूटर में जितने भी लीवर्स हो गए, ब्रेक लीवर हो गया, क्लच लीवर हो गया, गियर लीवर हो गया, और बाकी के पॉइंट जहां पे लुब्रिकेशन होना चाहिए वहां पे मैकेनिक को जरूर से सर्विसिंग के टाइम पे ल्यूब वगैरह को डालना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का रस्टिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस बात को भी आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो टायर कंडीशन से जुड़ा हुआ है। हालांकि एज अ राइडर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके बाइक या स्कूटर का जो टायर का कंडीशन है वो सही हो, लेकिन चूंकि मैकेनिक इसमें एक्सपर्ट होते हैं तो मैकेनिक को भी जरूर से सर्विसिंग के टाइम पे भी जो टायर का कंडीशन है उसे जरूर से चेक करना चाहिए, और एज पर कंडीशन टायर को चेंज कराना है कि नहीं कराना है ये कस्टमर को रिकमेंड भी जरूर से करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो फोर्क ऑयल से जुड़ा हुआ है। कई बार जो है सॉकर वगैरह का ऑयल में लीकेज होता है, एज अ राइडर हम लोग उस चीज को नहीं देख पाते, उसे इग्नोर करते हैं। तो मैकेनिक को सर्विसिंग के टाइम में जरूर से देखना चाहिए कि भाई जो ऑयल का लीकेज है वो किस तरह से हो रहा है, ये भी एक सर्विसिंग का पार्ट ही होता है। अगला जो पॉइंट है वो फुल बॉडी टाइटनिंग। ये भी बहुत जरूरी होता है। अक्सर मैकेनिक सर्विसिंग तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई जो फुल बॉडी हमारे बाइक वगैरह चूंकि इतने सारे पार्ट से बना हुआ होता है, इतने सारे जॉइंट्स होते हैं, तो फुल बॉडी की टाइटनिंग बहुत
अच्छी तरह से होना सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिहाज से जरूरी है। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। अक्सर मैकेनिक ध्यान नहीं देते। अगर कस्टमर उन्हें नहीं कहता सर्विसिंग के टाइम में कि भाई उनका जो हेडलाइट काम नहीं कर रहा है, वो डिम हो गया है, या जो टेल लाइट है वो काम नहीं कर रहे, इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे, हॉर्न काम नहीं कर रहे, तो एज अ सबसे पहली बात तो ऑनर अगर आप सर्विसिंग करा रहे हो तो आप ये मेक श्योर जरूर से करना कि आपकी गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो सही से वर्क करने चाहिए, और सर्विसिंग में इन चीज़ों को भी चेक करना चाहिए, और एज पर जैसा भी ऑनर कह रहा है उनके अकॉर्डिंग इसका काम जरूर से करना चाहिए। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो जो कि अक्सर होता भी है, ये है वॉशिंग एंड पॉलिश। जी हाँ, अच्छी तरह से गाड़ी को धो के पॉलिश कर दो ताकि जो गाड़ी है वो अच्छी कंडीशन में हो जाए। तो ये बहुत बेसिक जो काम है जो कि अक्सर हमें सर्विसिंग में देखने को मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते, कुछ पॉइंट जो मिस हो जाते हैं, लेकिन ये सारे काम जरूर से होने चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।